नमस्कार बच्चों। पिछले क्लासों तक जो ऑनलाइन क्लासेस हमारी हुई, वहाँ तक हमने हमारी पल्लव पाठ्य पुस्तक का पहला चैप्टर यानी कि कविता हम पढ़ चुके थे और अब हम प्रारंभ कर रहे हैं इस दौर में पाठ 2 और इसका शीर्षक है अपराजिता। पाठ की विधा बच्चों, गद्य अगर है तो गद्य पाठ जो है उसमें भी अलग अलग विधाएं होती हैं, है ना। जैसे कि आपको अभी आप क्लास 7th में आए हैं, आप साहित्य के लिए बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ जानकारी आपको दे देना चाहती हूँ। हमारे हिंदी साहित्य में जो लेखन कार्य होता है, उस लेखन कार्य में दो तरीके से लिखा जाता है ना, हिंदी साहित्य को। जिसमें पहला तरीका हम कहते हैं कि पद्य है और दूसरा है गद्य, यानी कि कुछ लोग, कुछ लेखक या कुछ रचनाकार अपनी विषय वस्तु को उस रूप में लिखते हैं जिससे हम गाकर पढ़ सकते हैं या किसी साहित्यिक तरीके से हम पढ़ सकते हैं। तो वो विधा जिसको हम गाकर पढ़ सकते हैं वो पद्य कहा जाता है, या निश्चित उतार चढ़ाव के साथ हम पढ़ सकते हैं, उसको पद्य कहते हैं। लेकिन जहाँ पर कुछ साहित्यकार ऐसे लिखते हैं, कुछ लेखक ऐसे लिखते हैं जिसको हम कहानी के रूप में, नाटक के रूप में सिर्फ एक निश्चित उतार चढ़ाव या विभिन्न विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए ही पढ़ सकते हैं, तो वो होता है पद्य, यानी लिखने का तरीका। तो इस तरह से रचनाकार दो प्रकार से लिखते हैं। पहला, कोई गद्य में लिखता है तो कोई पद्य में लिखता है। अब देखिएगा, आपके मन में ये बातें भी आ रही होंगी कि गद्य में क्या क्या लिखा जाता है। तो हाँ, गद्य विधा जो है उसमें कई प्रकार के लेखन होते हैं। जैसे कोई कहानी लिखता है, कोई नाटक लिखता है, कोई यात्रा वृत्तांत लिखता है ना, कोई एकांकी लिखता है। तो ये जो है वो गद्य की विभिन्न विधाएं हैं, गद्य की विभिन्न विधाएं जिसमें अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। उसके विपरीत अगर हम पद्य की विधाओं की बात करें तो पद्य में किस तरह से लिखते हैं। अब उसके लिए हम देखते हैं कि कोई तो कविताएं होती हैं, कोई दोहे होते हैं और कोई गीत होते हैं, है ना। तो ये होती है पद्य। तो हम यहाँ तक समझ चुके हैं कि हिंदी साहित्य में लेखन कार्य दो प्रकार से किया जाता है, दो तरीके होते हैं, पहला गद्य और दूसरा है पद्य। ठीक है। और गद्य की विभिन्न विधाएं कहानी है, नाटक है, यात्रा वृत्तांत है ना, संवाद है, ये सभी पत्र है, ये सभी गद्य की विधाएं हैं। और पद्य की जैसे गीत है, संगीत है, दोहे हैं, है ना, इस तरह का जो काव्य है वो पद्य कहलाता है। तो पहला चैप्टर जो हम पहला पाठ पढ़ चुके थे वो काव्य का विधा थी, यानी कविता थी, और ये हम जो पढ़ रहे हैं वो गद्य है। और गद्य की विधा क्या है बेटा? कहानी है ना। क्योंकि क्लास 7th में ये चीज मैं बहुत स्पष्ट तौर पर आपको समझा देती हूँ कि कोई भी शीर्षक अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसकी विधा क्या है, तभी आप साहित्य की ओर आगे बढ़ पाएंगे और आपका बेसिक जो है, आपकी नींव जो है वो इसी रूप में बन पाएगी। ठीक है। अब हम ये जो कहानी पढ़ रहे हैं बच्चों, कहानी जो विधा है गद्य की, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विधा है, बहुत रुचिकर विधा है। और इसलिए क्योंकि इसमें बहुत से पात्र होते हैं और किस तरह से विभिन्न घटनाओं के आधार पर कहानी आगे बढ़ती है और उससे हमें रुचि उत्पन्न होती है कि आगे क्या होगा। तो हम बहुत ही इंटरेस्टिंग विधा, बहुत ही एक रुचिकर शीर्षक हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अपराजिता। देखो, पराजित, पराजय, ये एक शब्द है। पराजय का अर्थ क्या होता है? सामान्यतया हम कहते हैं हार जाना। और अपराजित, पराजित का विलोम क्या हो जाता है? अपराजित, यानी जो कभी हारता नहीं है। लेकिन यहाँ पर अपराजिता यानी ये स्त्रीलिंग है ना ये शब्द, तो इसलिए कभी हार न मानने वाली इस कहानी के शीर्षक का अर्थ है।
और इसकी लेखिका हैं शिवानी, इस कहानी को लिख रही हैं। अब हम अगर इस कहानी के बारे में समझें तो इस कहानी में ये बताया गया है कि ये बहुत ही प्रेरणास्पद कहानी है, प्रेरणा देने वाली, आपको बहुत अच्छी प्रेरणा देती है। इस कहानी में एक ऐसी अपंग बालिका का चित्रण किया गया है। अपंग, अपंग यानी जो पैर से सक्षम नहीं है ना, जिसका पैर टूटा हुआ है, अपंग, जिसको आज अगर हम नाम दे तो दिव्यांग का नाम दिया जाता है। पहले हम कहते थे कि भाई ये अंधा है, ये बहरा है, ये लूला है, ये लंगड़ा है ना। लेकिन आज जो है वो हम ऐसे लोगों को जो किसी शारीरिक अंग भंग जिनका है उनको हम दिव्यांग नाम से विभूषित करते हैं या दिव्यांग नाम देते हैं। तो ये ऐसे अपंग बालिका का चित्रण है जिसका पैर नहीं है, जिसने अपने कठोर अध्यवसाय, उत्साह और लगन के बल पर उन्नति के बहुत उच्च शिखर को छू लिया है। इस बालिका ने अपने कठोर अध्यवसाय यानी कि कर्मनिष्ठ, कठोर उसका जो काम करने का तरीका, या हम कह सकते हैं ना दृढ़ निश्चय, ऐसी बालिका है। उसमें उत्साह भी है और किसी काम करने की लगन है कि नहीं, कितनी भी मेहनत लगे मैं इस काम को पूरा करूंगी। तो इस तरह से लगन के बल पर उसने बहुत उच्च शिखर को प्राप्त कर लिया। आप बहुत छोटे हैं उम्र में बच्चों, कई बार आप सोचते होंगे अरे मेरे पास तो इन चीज़ों की कमी है, या मेरे पास ये साधन सुविधाएं नहीं है, तो मैं कैसे पढूं, कैसे आगे बढ़ूं। लेकिन और ये सोचकर आप क्या करते हैं, अपने हथियार डाल देते हैं, क्योंकि हम में इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, लगन नहीं है, वो काम करने का जज्बा नहीं है, तो हम अपने हथियार डाल देते हैं और ऐसा करके हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि एक माध्यम बन जाता है। हम क्या सोच लेते हैं कि नहीं, मेरे पास ये साधन सुविधाएं नहीं है तो मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, मैं तो नहीं बढ़ सकता। तो ये गलत सोच है आपकी, क्योंकि देखो इन उदाहरणों के माध्यम से कि अपंग होते हुए भी उस बालिका ने किस प्रकार अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से बहुत उच्च शिखर को छू लिया, बहुत उच्च श्रेष्ठ स्थान पर पहुंच गई। कैसे, हम इस कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे और इससे आपको भी प्रेरणा लेनी है। तो बेटा 2 चीजें मैंने बताई, आपको ये पूरा अपनी कॉपी में उतारना है। उसके साथ ही साथ जो कहानी का विषय वस्तु है, सिर्फ इस बॉक्स में 2 लाइनों में जो ये कहानी की विषय वस्तु है कि प्रस्तुत प्रेरणास्पद कहानी से लगाकर छू लिया है, ये आपको अपनी कॉपी में स्टार्टिंग में, जहां हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर के लिए, वहां पर ये चीज उतार लेंगे। ये आपको एक आदत बना लेनी है, ठीक है। अब हम प्रारंभ कर रहे हैं हमारी कहानी। कभी कभी विधाता अचानक ही हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी होने लगती है। बच्चों, इस कहानी के पूर्व में ही मैं बता दूं कि इसमें जो शब्द हैं वो बहुत कठिन है, भाषा पेचीदी है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से समझना है। जब आप मेरा ये वीडियो देखेंगे तो आप ज़रूर अपनी किताब को लेकर बैठें, हाथ में पेंसिल रखें और एक एक शब्द को आप बहुत ध्यान से सुनें, क्योंकि भाषा के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप भाषा के टीचर को जो है वो बोलते हुए सुने, क्योंकि उच्चारण जितना आप अच्छे से सुनेंगे, सुनना पहली कला है, आप बहुत अच्छे से उच्चारित शब्द को सुने, किसी भी शब्द को कैसे उच्चारित किया जाता है और वैसा ही बोलने का अगर आप प्रयास करेंगे तो आप लिखेंगे बहुत ही सही, ठीक है। तो हमारी भाषा को श्रेष्ठ बनाने के लिए, अच्छी बनाने के लिए 3 जो है वो स्तर हैं। सबसे पहले सुनना, फिर है बोलना और तीसरा है लिखना। तो जो हमारी मात्राओं की जो गलतियां होती है ना भाषा में, वो नहीं होंगी,
ठीक है, आप ऐसा करेंगे। इसलिए आप मेरा ये वीडियो देखते हुए आप अपनी पुस्तक हाथ में लें और पेंसिल हाथ में रखें। हर एक शब्द को अंडरलाइन करते जाएं और मैम किस शब्द का क्या अर्थ बता रही हैं उस अर्थ को भी आप लिख लें। ठीक है। कभी कभी अचानक ही, देखिए कभी कभी क्या होता है, हम अपने जीवन में ये अनुभव करते हैं कि विधाता यानी ईश्वर हमें एक ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है। विलक्षण यानी ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देखकर स्वयं अपने जीवन की रिक्तता क्या होती है? कमी। हमारे जीवन की जो कमी है वो बहुत ही छोटी लगने लगती है। कभी कभी ईश्वर हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से यानी ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व से मिला देता है कि हमारे जीवन की जो कमी है वो बहुत ही छोटी लगने लगती है। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात यानी अकस्मात, अचानक और अकारण ही दंडित कर दिया हो। अब हमें उस समय कैसा लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी, अंतर यानी मन में, यामी यानी निवास करने वाला, और मन में कौन निवास करता है? ईश्वर। उस अंतर्यामी ने यानी भगवान ने हमें जीवन में अकस्मात, अचानक ही, अकारण, बिना कारण ही दंडित कर दिया। दंडित करना यानी दंड यानी सजा देना। किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न कर हमें उससे वंचित तो नहीं किया। भगवान ने ऐसा तो नहीं किया कि हमारे शरीर के किसी अंग से हमें वंचित कर दिया। यानी किसका भी हाथ, किसी का हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी की आंखों से वो अंधा है, कानों से बहरा है। तो इस तरह जीवन में अंग की कमी तो हमें वंचित करना है, नहीं दूर रखना, तो अंग की कमी तो नहीं है। फिर भी हम में से कौन ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता? लेकिन इंसानों की क्या प्रवृत्ति होती है बेटा? एक मानव प्रकृति होती है, मानव का एक प्रवृत्ति होती है क्या, कि हम हर विपरीत परिस्थिति का दोष किस पर देते हैं? भगवान को, कि भगवान ने ऐसा किया, भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों करता है, हमने भगवान का क्या बिगाड़ा है। इस तरह से कई सारे प्रश्न हमारे सामने आते हैं और ये जो इंसान है वो सबसे पहले विधाता को दोष देता है। मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी अभिशप्त काया देखी है ना। यहाँ पर देखिएगा, आपके इसी चैप्टर के पीछे जो है वो शब्दार्थ भी दे रखे हैं, है ना। ये अभिशप्त का अर्थ है अभिशाप ग्रस्त। शाप यानी किसी को श्राप देना, यानी किसी को दंडित करना। अभिशाप ग्रस्त, अभिशप्त, है ना, किसी को शाप मिलना। तो लेखक यहाँ पर, लेखिका लिख रही है कि पिछले ही महीने में एक ऐसी अभिशप्त काया वाले इंसान को मिली जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया था। कठोरतम, बहुत कठोर उसको सजा दी, किंतु उसे वह नतमस्तक यानी सिर झुकाकर, नतमस्तक होकर और आनंद मुद्रा में झेल रही थी, है ना। बड़े ही खुशी से उसे स्वीकार भी कर रही थी। विधाता को कोसकर नहीं, जैसा हम आम मनुष्य करते हैं, साधारण मनुष्य करते हैं। हम क्या करते हैं? ईश्वर को दंड देते हैं, उसको कोसते हैं भगवान को, कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा जुल्म किया है। तो ऐसा नहीं है। देखिए, अब आप इस पूरे पैराग्राफ में अगर हम शब्दशः समझें तो बड़ी कठिनाई होगी। तो मैं बड़ी आसान भाषा में आपको ये समझाती हूँ कि लेखिका यहाँ लिख रही है कि हमारे जीवन में हमें ऐसे अनुभव होते हैं कि कभी कभी हम ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिल लेते हैं जिसे देखकर हमें अपनी कमियां जो हैं वो बहुत छोटी लगने लगती हैं, और हमें उसी समय ऐसा महसूस होता है कि भगवान ने हमें दंडित कर लिया, क्योंकि उस चीज का हमें अफसोस होता है ना बेटा।
आप जिस चीज़ को कारण बनाकर बैठ जाते हो कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, इस चीज़ की कमी है, तो जो कारण बनाकर बैठते हो वो कारण जो है वो कई बार आपको बहुत छोटे लगने लगते हैं। कब? आप उससे भी ज़्यादा विपरीत परिस्थिति में, यानी उससे भी ज़्यादा मुश्किल में जीने वाले व्यक्ति से अगर आप मिल लेते हैं तो आपको अपनी कमी का एहसास हो जाता है। तो इसी तरह से फिर हम क्या सोचने लगते हैं कि चलो हमें साधन सुविधाओं की कमी भगवान ने दी है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि हमारे शरीर के किसी अंग से हमें विच्छिन्न कर दिया है, दूर कर दिया है, ऐसा तो नहीं है। हम ये सोचने लगते हैं। तो लेखिका लिखती है कि हम मानवों की ये प्रकृति होती है कि किसी भी कमी का दोष हम किसको देते हैं? भगवान को देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लेखिका एक ऐसे विलक्षण, ऐसी अभिशप्त काया से मिली जो वास्तव में उसको बहुत बड़ा श्राप मिला था और कठोरतम दंड उसे भगवान ने दिया था, और वह नतमस्तक होकर उस कमी को भी बड़े आनंद से, बहुत ही प्रसन्न चित्त होकर उसे झेल रही थी। भगवान को कोसने की लेखिका कहानी का प्रारंभ कुछ इस प्रकार कर रही हैं कि उसकी कोठी का अहाता एकदम हमारे बंगले के अहाते से जुड़ा था। जो ये अभिशप्त काया वाली जो बालिका थी वो अपनी कोठी यानी एक प्रकार का घर, एक प्रकार का आशियाना, मकान जिसमें वह रह रही थी, बंगला नुमा, तो उसकी कोठी का अहाता यानी बरामदा जो है वो एकदम लेखिका के बंगले के अहाते यानी बरामदे से जुड़ा हुआ था। अपनी शानदार कोठी में पहली बार कार से उतरते देखा। लेखिका लिखती हैं कि उस बालिका को उन्होंने पहली शानदार कोठी, बहुत सुंदर जो कोठी थी, उसमें पहली बार लेखिका ने उस बालिका को देखा। वो कार से उतर रही थी। देखिए, तो आश्चर्य से देखती ही रह गई। लेखिका को बड़ा आश्चर्य हुआ। कार का द्वार खुला, दरवाजा खुला, एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकालकर सामने रख दी। प्रौढ़ा, देखिए, प्रौढ़ अवस्था, जीवन की विभिन्न अवस्थाएं होती है बच्चों, जैसे कि बाल्यावस्था है, फिर आती है युवावस्था, फिर आती है प्रौढ़ावस्था और फिर आती है वृद्धावस्था। 4 प्रकार की अवस्थाएं हैं। तो प्रौढ़ यानी कि वही हम कह सकते हैं 30 वर्ष से ऊपर की एक महिला आई और वो उस कार से उतरी और पिछले सीट से उसने व्हील चेयर निकाली और उसके सामने रख दी और वो अंदर चली गई, भीतर यानी अंदर चली गई। दूसरे ही क्षण, जस्ट उसके बाद, क्षण यानी पल, दूसरे ही पल क्या हुआ? धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से एक युवती ने अपने निर्जीव निचले धड़ को बड़ी दक्षता यानी बड़ी कलापूर्वक, बड़ी सावधानी से नीचे उतारा। क्या देखती है लेखिका कि एक युवती है कार में, उसने अपने निर्जीव निचला धड़ यानी कमर के नीचे का पूरा हिस्सा वो निर्जीव था, उसमें कोई जीवन नहीं था। उसने बड़ी अच्छी तरह से अपने उस धड़ को नीचे उतारा। फिर बैसाखियों से, बैसाखी यानी सहारा देने वाली जो लकड़ियां होती हैं, वो बैसाखियों से व्हील चेयर तक पहुंच गई और उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता यानी दृढ़ता, बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती हुई कोठी के भीतर यानी अंदर चली गई। मैं फिर नित्य समय पर उसका यह विचित्र आवागमन देखती रही। देखिएगा, एक बहुत ही ये स्थिति, ऐसी स्थिति हो जाती है जब हम ऐसे व्यक्ति को देखते हैं कि उस पर विश्वास नहीं होता है कि कैसे काम कर लेता है इतना कलापूर्ण तरीके से, या अपने आप को कोई व्यक्ति जो पूरी तरह से कोमा में है या उसका निचला धड़ बिल्कुल निर्जीव है, वो कार को कैसे चला सकता है, कैसे? तो लेखिका को बड़ा उत्सुकता, है ना, कुछ जानने की जिजीविषा उनके मन में उत्पन्न हुई और उन्होंने नित्य कर्म से यानी डेली, रोज वो नित्य समय पर, उसी समय पर
उस विचित्र, विचित्र यानी अनोखा आवागमन यानी आने और जाने को वो देखती रही और आश्चर्यचकित रह जाती, ठीक जैसे कोई मशीन बटन खटखटाती अपना काम किए चली जा रही हो। वो जो शरीर था, वो जो बालिका थी, ऐसे लगता था उसे देखकर कि वो कोई रोबोट है, कोई मशीन है जो अपने बटन दबाकर नियमित, है ना, तरीके से वो अपने बटन दबाकर खुद स्वचालित है यानी खुद चल रही है, ऐसा लगता था। धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ, लेखिका का परिचय हुआ। कहानी सुनी तो दंग रह गई। दंग यानी वही, आश्चर्यचकित रह गई लेखिका कि उसकी कहानी ऐसी है क्या। सुनेगा, नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति मानवीय, अमानवीय धैर्य एवं साहस से झेलती वह बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। बेटा इन तीनों चारों लाइंस को आप अंडरलाइन करेंगे, है ना। नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति अमानवीय धैर्य एवं साहस से झेलती वह बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। इन पंक्तियों का आशय, अर्थ जिसको हम कहते हैं, ये निकलता है नियति यानी प्रकृति, विधाता, भगवान, ईश्वर का प्रत्येक कठोर आघात, आघात यानी उसको चोट पहुंचाना, कि प्रकृति ने उसको, जो नियति ने उसको जो चोट पहुंचाई है, वो कठोर चोट उसको जो पहुंचाई है, वो अति अमानवीय धैर्य, अति यानी बहुत, अमानवीय यानी मानवता से परे, है ना, मानव से परे। मनुष्य एक सीमा तक ही किसी मुश्किल को झेल सकता है, फिर उन मुश्किलों से क्या होता है, वो हार जाता है और वो सोचने लगता है कि अब मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन ये बच्ची अति अमानवीय धैर्य कहा है, जो मानव के धैर्य से परे है, दूर है। ऐसे धैर्य मतलब ऐसे आघात को वह साहस और धैर्य के साथ झेलती रही और वो बित्ते भर की यानी छोटी सी बालिका किसी देवांगना से कम नहीं लगी। देवांगना यानी माता, देवों की पुत्री, देवांगना, है ना, किसी माँ से कम नहीं लगी, शक्ति से कम नहीं लगी। तो इस पंक्ति का पूरी तरह से अगर हम आशय देखें तो लेखिका ने ये देखा उस दिन, जब उसकी कहानी को सुना तो लेखिका को ये लगा कि आश्चर्यचकित होकर वो सोचती रही कि इस बालिका ने इस प्रकृति के प्रत्येक आघात को, हर झटके को इसने अमानवीय धैर्य के साथ सहन किया है और साथ ही साथ साहस के साथ, धैर्य और साहस से उसने सहन किया है। और वह छोटी सी बालिका वास्तव में किसी देवी का रूप है, ऐसा लेखिका को लगा। मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आंखों वाला व गोरा, उजले वस्त्रों से सज्जित लखनऊ का मेधावी युवक भी पढ़े। लेखिका अपने किसी साथी की बात यहाँ पर कर रही हैं या फिर किसी घटना की बात कर रहे हैं। बेटा, लेखिका अपने पिछले समय में गुजरी किसी घटना के बारे में यहाँ इस घटना को जोड़ने का प्रयास कर रही है। वे कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरी इन पंक्तियों को एक वह बालक पढ़े जो बालक उदास आंखों वाला था, वो बहुत गोरा और उजले वस्त्रों से सज्जित था, है ना, मतलब उसको किसी तरह की जीवन में कोई कमी नहीं थी। लखनऊ का बालक था, वो मेधावी, मेधावी यानी बहुत ही पढ़ने में होशियार बालक था, एक युवक था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा उदासी छाई हुई थी। मैं पहले समय में किसी ऐसे युवक से मिली थी जो लखनऊ में रहता था, बहुत पढ़ने में होशियार था, गोरा था और साफ सुथरे कपड़े पहनता था, यानी कि उसको किसी बात की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा उदासी थी। तो वो बच्चा भी, युवक भी पढ़े, जिसे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था। वह IAS की परीक्षा देने इलाहाबाद गया। एक बार की घटना बता रही हैं कि वो युवक
आईएएस का एग्जाम देने के लिए, परीक्षा देने के लिए वो कहाँ गया? इलाहाबाद गया। लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा कि गाड़ी चल पड़ी। चाय लेने के लिए उतरा और ट्रेन चल पड़ी। चलती ट्रेन में हाथ से कि कुल्हड़ सहित चढ़ने के प्रयास में वो गिर गया और पहिए के नीचे उसका हाथ पड़ गया। प्राण तो बच गए, पर दायां हाथ उसका चला गया। उसी विच्छिन्न भुजा के साथ साथ धीरे धीरे वह मानसिक संतुलन भी खो बैठा। विच्छिन्न यानी अलग हुई हुई उस भुजा के साथ साथ, दाएं हाथ के साथ साथ वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। वो रात दिन इस बात की चिंता करने लगा कि अब मेरा दायां हाथ चला गया है तो मैं अपने जीवन की गाड़ी को आगे कैसे बढ़ाऊंगा। और फिर पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा और अब नूर मंजिल की शरण गई है। नशे की गोलियां खाने लगा और अब नूर मंजिल की शरण गई है। नूर मंजिल यानी कोई ऐसे गाने वालियों के यहाँ या इस तरह की कुप्रवृत्ति में वो पड़ गया है। केवल एक हाथ खोकर ही उसने हथियार डाल दिए। उसके एक हाथ ही, दाईं हाथ ही तो गया था, लेकिन उसने अपने जीवन की सारी आशाएं वहां पर छोड़ दी। हथियार डाल देना, अंडरलाइन करो, एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है आशा त्याग देना। और इधर चंद्रा जिसका निचला धड़ निष्प्राण मांसपिंड मात्र है, सदा उत्फुल्ल है। चंद्रा यानी उस लड़की का नाम है जिसका निचला धड़ क्या है? निर्जीव है, उस बच्ची का नाम है। और निष्प्राण जिसमें कोई जीवन नहीं है, और मांस के एक लोथड़े पिंड, मांस पिंड यानी मांस के एक लोथड़े के समान है। और वह चंद्रा हमेशा उत्फुल्ल है, उत्फुल्ल यानी प्रसन्न चित्त है, बड़ी प्रसन्न रहती है। चेहरे पर विषाद यानी दुख की एक भी रेखा कहीं पर नजर नहीं आती है। बुद्धि दीप्त उसकी आंखों में जो है वो उसका मतलब कहते हैं कि वो कितनी होशियार है। वो उसकी आंखों में चमक उसकी बनी हुई है और उसकी आंखों में अदम्य उत्साह भरा हुआ है, जिसका दमन कोई नहीं कर सकता, जिसे कोई नहीं दबा सकता, है ना। ऐसी उत्साहित रहती है और प्रतिपल प्रतिक्षण हर पल वह बच्ची भरपूर जीने की उत्कट जिजीविषा और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं उस बच्ची की हैं। वह प्रतिपल प्रतिक्षण क्या सोचती है? जीवन जीने की उत्कट इच्छा है उसके मन में, है ना। वो पूरी तरह से हम कहते हैं कि जीवनमयी है, उसको जीवन जीने की उत्सुकता है और जिजीविषा जीवन जीने की आशा उसके मन में है। और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं किसे कहते हैं? कुछ पाने की अदम्य इच्छा यानी बहुत ज्यादा इच्छा जो होती है वो महत्वाकांक्षा कहलाती है। तो ये सभी अच्छाइयों से परिपूर्ण, उत्साह से भरी हुई वो बालिका है और उस बालिका का नाम है चित्रा, जिसका निचला धड़ निष्प्राण है। आगे की कहानी हम अगली वीडियो में समझेंगे। और बच्चों, आपसे आशा है आप इस वीडियो को सुनते समय ज़रूर अपनी पुस्तक का पृष्ठ सामने रखें और कठिन शब्दों को अंडरलाइन करें, पंक्तियों को अंडरलाइन करें और जैसा मैंने उसका आशय समझाया है, बताया है, अर्थ बताया है, आप लिखते चले जाएं। ठीक है? धन्यवाद।